परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं, अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु। आपके कार्य आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपना काम स्वयं करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिन्हें आप ही हमारे जीवन में लागू भी करते हैं और पूरा भी करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं और अपने आप को और आपको समर्पित करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने आप पर विश्वास करते हैं वास्तव में वो सब अपना जीवन आपको समर्पित करें, ताकि आपकी महिमा आप उनके जीवन से स्वयं प्रकट करें और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो हम सब लोगों पर बना रहता है और प्रतिदिन उसकी करुणा हम सब के जीवन में प्रति भोर नई होती है। और आज द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 29 के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत कार्य करता है और उसके विषय में हम पवित्र आत्मा के द्वारा उसके वचन से इन बातों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं और इन बातों पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, विश्वास सुनने से पैदा होता है। क्या सुनने से? वचन। केवल वचन सुनने से विश्वास पैदा होता है, वो विश्वास जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। और आप अगर इस प्रिंसिपल को देखें तो जो व्यक्ति जिसकी बात को ध्यान से सुन रहा है और उसको विश्वास करने लग रहा है, तो वो उसके अंदर वो बात विश्वास बन के बैठ रही है। अगर कोई व्यक्ति झूठी शिक्षा सुन रहा है और विश्वास कर रहा है, तो उसके अंदर कैसा विश्वास पैदा हो रहा है? झूठा विश्वास पैदा हो रहा है। और कोई व्यक्ति भ्रमित बातें सुन रहा है वचन से ही, और उसके अंदर वो विश्वास पैदा हो रहा है, तो वो कौन सा विश्वास कहलाएगा? भ्रमित विश्वास। लेकिन अगर कोई सत्य सुन रहा है परमेश्वर के वचन से और उस पर बिलीव कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सा विश्वास पैदा होगा? सच्चा विश्वास। तो सच्चे विश्वास को आपको जानना है, क्योंकि आप जिसकी भी सुनते और मानते हैं, यह विश्वास में जुड़ जाता है। हर व्यक्ति किसी की सुनता है और कदम बढ़ाता है, और जिसकी वो सुनता है और सुनकर कदम बढ़ाता है, वो उसके अंदर उस व्यक्ति का विश्वास काम कर रहा है जिसकी वो सुन रहा है और चल रहा है। इसी प्रिंसिपल से हम लोग इस वचन को देखेंगे कि ये वचन, व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग टू गॉड स्पीक, यानी परमेश्वर की वाणी जो परमेश्वर बोल रहा है उसको हम सुनते हैं तो उसका हमको क्या लाभ मिलता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से आपको क्या लाभ मिलता है? नहीं मालूम। परमेश्वर का वचन सुनने से आपको क्या लाभ मिलता है? विश्वास पैदा होता है। लेकिन आप यहां पर सबसे मुख्य बात है, किसके द्वारा आप वचन सुन रहे हैं, उसका विश्वास कैसा है। किसी के द्वारा आप वचन सुनने से पहले, किसी व्यक्ति की सुनने से पहले, उस व्यक्ति के चरित्र को और उसके परिवार को, उसके पारिवारिक जीवन को, उसके व्यक्तिगत जीवन को, उसके सामाजिक जीवन को और उसके आत्मिक जीवन को अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि आप उसको सुनकर और उसको फॉलो करने जा रहे हैं, तो आपका विश्वास उस व्यक्ति का विश्वास है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। डायरेक्ट कोई परमेश्वर को फॉलो नहीं कर सकता, ऐसा प्रिंसिपल ही उसने नहीं बनाया। यदि कोई कहे कि मैं तो यीशु मसीह को फॉलो करता हूं, जाता गलत जगह, झूठी कलीसिया में जा रहा, कह रहा मैं यीशु मसीह को फॉलो कर रहा, कैसे? पॉसिबल ही नहीं। जिस व्यक्ति को वो फॉलो कर रहा है, वो उस व्यक्ति का विश्वास उसमें डेवलप हो रहा है। परमेश्वर को हम प्रोग्रेशन देखते हैं बाइबल में। परमेश्वर ने मूसा से बात करना शुरू की। मूसा परमेश्वर को नहीं जानता था। परमेश्वर ने मूसा से बात करना शुरू की, तो मूसा परमेश्वर की वाणी सुनता था लेकिन विश्वास नहीं करता था, क्योंकि अद्भुत वाणी थी और परमेश्वर को कभी किसी ने ना देखा, ना आज भी नहीं देखा, आज तक किसी ने नहीं देखा। तो मूसा उस बातों को सुनकर वो ये सोचता था कि ये क्या बातें हैं,
और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, परमेश्वर की, जब मूसा ने परमेश्वर की बातों को सुनना शुरू किया, उसका असर देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक में आ जाइए, और निर्गमन की पुस्तक में अध्याय है अध्याय 4, उसका 10 पद पढ़ दीजिए। 4 अध्याय का 10 पद। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं जी, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। देखिए यहां पर वो क्या बता रहा, अपनी कमजोरी बता रहा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। परमेश्वर इसे कह रहा था जाओ, क्योंकि परमेश्वर जब अपने लिए किसी व्यक्ति को चुनता है तो उसको बोलने की सामर्थ्य परमेश्वर देता है। क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है, किससे बोलना है और कैसे बोलना है, ये सारे पॉइंट बोलने के लिए परमेश्वर के अनुसार ही होने चाहिए। ये थोड़ी ना कि हमारे मन में आया हम बोलने लगे, हमारा मन कर रहा था बोलने का, हमने बोल दिया। नहीं, ऐसे नहीं है। परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो उसे अपने योग्य बनाता है। आगे पढ़िए, देखिए इसमें आगे उसने फिर क्या कहा। यहोवा ने मूसा से कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे, इसका मतलब उसको एकदम स्वतंत्र नहीं किया था कि जाओ तुम्हारे मन में आए जो बोलो। आज लोग किस प्रकार की बोली बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है, लेकिन ये गलत है। प्रिंसिपल आप देख लीजिए, जब परमेश्वर किसी को पकड़ता है तो उसको क्या बोलना है, बोलने की अनुमति परमेश्वर देता है, और क्या बोलना है यह भी परमेश्वर देता है, यानी अपने वाणी देता है। और परमेश्वर की वाणी, क्योंकि परमेश्वर की वाणी हमारे मुख से निकल रही है, जिसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हम तो केवल बोल रहे हैं, माउथ पीस है, हम माउथ पीस हैं, हमारा काम केवल बोलने का है, ठीक है, स्पीकर। लेकिन हम किसके बिहाफ में बोल रहे हैं? किसने हमको खड़ा किया है बोलने को? तो हम जो कुछ बोल रहे हैं उससे जो कुछ हो रहा है, प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? परमेश्वर की होगी। अगर परमेश्वर ने खड़ा किया है, जा तू बोल, तो क्या बोलना है ये कौन बताएगा? हमें बोलना क्या है इसका निर्णय कौन करेगा? अगर हम, परमेश्वर ने हमें खड़ा किया तो इसका निर्णय परमेश्वर करेगा कि हमें बोलना क्या है, कब बोलना है, कैसे बोलना है ना? ये सारी जिम्मेदारी उसकी होगी, क्योंकि उसने हमको रिप्रेजेंटेटिव किया है कि हम वो बोले जो वो हमसे कह रहा है। और उसकी जिम्मेदारी, हमने जब कुछ बोला और जिस व्यक्ति ने सुना और सुनकर उसने उसको रिसीव किया, तो उसको प्रतिफल कौन देगा? अगर हम परमेश्वर के ठहराए हुए होंगे तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, और अगर हम परमेश्वर की ओर से अधिकृत नहीं होंगे तो आपको उसका प्रतिफल कौन देगा? तो हो गई ना हम। तो आप किसकी सुन के मान रहे हैं, ये बहुत ध्यान कीजिएगा। और मालूम है, मेरा अनुभव आज तक का सुन लीजिए, सेवकाई में लोगों को, झूठे शिक्षकों को बहुत पसंद करते हैं। झूठे शिक्षकों को उनकी बातें उनको पसंद आती हैं, उनका व्यवहार पसंद आता है और उनके साथ उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सत्य सुनना पसंद नहीं करते लोग। इसीलिए नए नियम में लिखा है, अंत के दिनों में लोग सत्य से अपने कान फेर लेंगे और व्यर्थ बातों में मन लगाएंगे
और अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए ढेर सारे गुरु बटोर लेंगे। और वो हो रहा है, और हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो बिल्कुल अंत का चिन्ह क्लियर है। अब आपको यहां से दिखाया ना कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, तो अब ये बताइए वो सत्य बोलने में डरेगा क्यों? क्योंकि हमको तो परमेश्वर की आवाज बनना है, उसका मुंह बनना, वो जो कहेगा हम बोलते रहेंगे। उसमें क्या होगा मालूम है? जो परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग हैं वो तो आएंगे, और जो परमेश्वर को प्यार नहीं करते वो सब भाग जाएंगे। तो ये मेरे लिए शिक्षा का विषय होगा। हम सीखेंगे कि अगर परमेश्वर की वाणी है तो सब लोग विश्वास नहीं करेंगे, सब लोग नहीं आएंगे, सब लोग पसंद नहीं करेंगे। केवल वही लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली छटनी शुरू हो जाती है। ठीक, तो इसमें हमको किसी को भगाना नहीं। हालेलुया। देखिए अब आपको फर्स्ट पॉल टेल्स अस दैट गॉड्स वर्ड इज बेनिफिशियल फॉर टीचिंग अस। यानी सबसे पहला लाभ परमेश्वर के वचन को सुनने का क्या है मालूम है? कि परमेश्वर के वचन से हमें शिक्षा मिलती है। सबसे पहला लाभ क्या है? शिक्षा। स्पिरिचुअल टीचिंग आपको संसार में कहीं भी नहीं मिलेगी, और बिना टीचिंग की जो स्पिरिचुअल बातें हैं और स्पिरिचुअल लाइफ है। अब आप सोच लीजिए कि एक पढ़ा लिखा और यानी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ बच्चा और एक ऐसे ही चलते फिरते स्कूल का बच्चा, दोनों में क्या अंतर होगा जीवन में? दोनों की जीवन में क्या अंतर होगा? दोनों के विचारधारा में क्या अंतर होगा? दोनों की मानसिकता में क्या अंतर होगा? और दोनों का व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में क्या अंतर होगा? इमेजिन करके देखिए, एक बढ़िया स्कूल का पढ़ा हुआ और एक ऐसे ही किसी भी स्कूल का पढ़ा हुआ, कभी किसी पढ़ लिए, कभी किसी में पढ़ लिए, कभी किसी में पढ़ लिए, ले देखे नकल शकल करके, दोनों को शिक्षा मिली, लेकिन दोनों के जीवन से आपको कोई अंतर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? असेसमेंट आपका क्या है? आसमान और जमीन का अंतर मिलेगा जी। एजुकेशन दोनों के पास है, डिग्री वो भी लिए हुए, डिग्री ये भी लिए हुए, लेकिन दोनों की डिग्री कहां से ली और कैसे ली, उससे दोनों के जीवन में कितना बड़ा अंतर हो गया, आसमान जमीन का अंतर हो गया। इसी तरीके से शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे और आपके जीवन के लिए। ये मत सोचिए हमारे बच्चों के लिए, आपको अभी भी शिक्षित होना चाहिए। अब आप शारीरिक शिक्षा के योग्य तो नहीं रहे, आपका समय पार हो गया, लेकिन शिक्षा की जरूरत आपको है। आप सामाजिक तौर पर अगर शिक्षित व्यक्ति के जैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो सामाजिक इज्जत नहीं आपको मिलेगी। ठीक, सामाजिक तौर पे आपको ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसलिए शिक्षा के लिए शिक्षा आपको अवसर मिले बेस्ट एजुकेशन का तो सीख लो। पहले जमाने में शिक्षा का एक सबसे अच्छा तरीका था व्यवहारिक शिक्षा। लोग अच्छे ग्रुप्स में बैठते थे, और अच्छे ग्रुप में, अच्छी संगति में बैठने से मालूम क्या होता है? अच्छा व्यवहार सीखते हैं, अच्छा डेवलपमेंट होता, हमारी विचारधारा में भी अच्छा परिवर्तन होता है ना? तो विचारधारा हमारी जो है वो अच्छी कैसे होगी कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग देखें और लोग कहें कि तुम्हारे घर में बहुत सभ्यता है। हमारे घर की सभ्यता से समाज में इज्जत आती है, और हमारे घर में अगर सभ्यता नहीं तो समाज में इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहली मुख्य चीज मिलती है टीचिंग। एवरीवन नीड्स फूड टू सर्वाइव। हर व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? पड़ती है ना, सर्वाइव। लेकिन भोजन में भी अब आप सोच लीजिए, एक भोजन वो जिससे आपका पेट भरे, और एक भोजन वो जिसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे, केवल पेट ना भरे, सेहतमंद रहे। और एक तरफ केवल पेट भरना है, मनमानी भोजन करके पेट भरना है, और एक तरफ सेहत भी देखनी है। दोनों तरफ भोजन है, कौन सा भोजन सही है?
संतुलित भोजन। तो जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए और जीवन के लिए जरूरी है और संतुलित भोजन ज्यादा आवश्यक है, तो हमें स्पिरिचुअली भी भोजन की जरूरत है कि नहीं है? तो वो कहां से मिलेगा? देगा कौन? नहीं, परमेश्वर को तो कोई नहीं जानता, हमने पहले ही आपको। अब आपको वो सेवक कहां मिलेगा? सबसे कठिन खोज वही है। कलीसियाएं बहुत है, ये बहुत सरल है कहना। ये आपको देखना है कौन से किससे हमको भोजन करना है, सबसे नहीं। बट जीसस टेल्स अस मैन शैल नॉट live on bread alone but on every word that proceeds out of the mouth of God। यानी मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 पद में यीशु मसीह ने एक बहुत मास्टर लाइन बोली थी, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु हर एक उस वचन से। ये तो नहीं कहा था ना जो बाइबल में लिखा है। अब आप बताइए, आत्मिक जीवन के लिए जो भोजन है यानी परमेश्वर का वचन, वो लिविंग वर्ड की बात कर रहा था, पहली बात। स्पोकन वर्ड की बात कर रहा था, जिसे लिविंग वर्ड बोलते हैं, ये दूसरी बात, यानी रेमा की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि तुमको परमेश्वर के मुख की वाणी जो मिलेगी उससे तुम्हारा आत्मिक जीवन मिलेगा तुमको। तो बाइबल तो आई नहीं इसमें। तो ये बाइबल पढ़ने से आपको आत्मिक भोजन नहीं मिलेगा, पहली बात तो यही रख लीजिए, पढ़ने से नहीं मिलेगा। इसीलिए पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कहने लगा विश्वास सुनने से पैदा होता है, पढ़ने से नहीं। और लोग क्या कर रहे हैं? कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, लेकिन किसकी सुन रहे हैं? पहला बिग क्वेश्चन मार्क, किसकी सुन रहे हैं? विश्वास क्यों नहीं पैदा हो रहा अगर सुन रहे हैं? वो विश्वास जो उद्धार देता है, जिससे उद्धार होता, वो वाला विश्वास क्यों नहीं पैदा हो रहा? हाँ, तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी। गॉड्स वर्ड इज स्पिरिचुअल फूड। परमेश्वर का मुख से निकला हुआ लिविंग वर्ड रेमा, वो हमारा आत्मिक भोजन है। समझ में आ गई? मिलेगा कहां? दुर्लभ चीज है ना, बहुत दुर्लभ चीज है, बहुत दुर्लभ चीज है। इतनी आसानी से अवेलेबल ये है नहीं। इसीलिए हमने आपको बुद्धि समझ इसके बारे में डिटेल में क्यों बताया। कुछ तो अपनी आप को इस्तेमाल करनी पड़ेगी ये पता करने के लिए कि कहां पर लोगों के जीवन में आत्मिक जीवन आ रहा है, लोगों को आत्मिक जीवन मिल रहा है और प्रभु की उपस्थिति का अनुभव मिल रहा है और बॉर्न अगेन हो रहे हैं लोग और ग्रो कर रहे हैं लोग। ये चिन्ह हैं जिन्हें आप देखकर ये पता कर सकते हैं कि यहां हमें जाना चाहिए। आप कौन से स्कूल में अपने बच्चे को डालना पसंद करते हैं, जहां से आपको ये पता चल जाता है इस स्कूल के बच्चों का स्टेटस बाद में क्या है। इनको जल्दी से ट्रेनिंग मिल जाती है, बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग वाले इनको ले लेते, कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे हमारे बच्चे हो। लेकिन वहां पे बड़ा मुश्किल होता है। जब आपको कोई सही जगह मिलेगी तो वहां पे एंट्रेंस बहुत टफ होगी, ये हमेशा याद रखिएगा। आप चाहेंगे लेकिन आपकी चाहत पे एंट्रेंस आपको नहीं मिलेगी, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो आप हो सकता है आपको इंतजार भी करना पड़ेगा जी, तब आपको एंट्रेंस मिलेगी। तो परमेश्वर की उपस्थिति में कोई नोनिया में इतनी आसानी से एंट्रेंस कैसे मिल जाएगी, जिसका द्वार यीशु मसीह स्वयं है। उद्धार के लिए विश्वास पैदा होना जरूरी है, यानी पहला प्राथमिक काम बॉर्न अगेन। विश्वास पैदा होने का मतलब बॉर्न अगेन। और ये बॉर्न अगेन हर जगह नहीं हो सकते, और जहां हो सकते हैं वहां पे आपको लाइन लगी हुई है, इंतजार करना पड़ेगा, आपसे पहले से लाइन लगी हुई है। स्पिरिचुअल फूड दैट इंस्ट्रक्ट्स अस इन हिज स्टैंडर्ड ऑफ राइचियसनेस, यानी परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक भोजन है जो हमें परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स के अनुसार उसकी धार्मिकता को बताता है। और अगर स्टैंडर्ड आपको वो वाला नहीं मिल रहा है, सुनने से पता चल रहा वो स्टैंडर्ड की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब वहां पे पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, वहां इंसान दिमाग से प्रचार कर रहा है। नेक्स्ट, दूसरी बात, द वर्ड ऑफ गॉड विल रिप्रूफ अस। रिप्रूफ का मतलब करेक्ट करना, डांट लगाना।
परमेश्वर का वचन हमको करेक्ट करता है, डांटता है, झिड़क देता है। वचन के द्वारा परमेश्वर ये काम कर रहा है। इसका मतलब कि हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे विचारधारा में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा है और वो चाह रहा है कि हम उन चीजों से अपने आप को अलग करें। दिस मीन्स दैट गॉड्स वर्ड्स विल इन्फॉर्म अस व्हेन वी आर रॉन्ग एंड पॉइंट आउट आवर डिफिशियंसीज इन लाइफ। यानी जब हम गलत हैं तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारी उन कमियों पर हमें डांट भी लगाएगा और हमें करेक्ट करने के लिए चाहेगा कि हम करेक्ट करें। करेक्ट नहीं करेगा, वो नहीं करेक्ट करेगा, हमें करेक्ट करना है। वो हमें दिखाएगा यहां तुम गलत हो, आईने की तरह। तो परमेश्वर का वचन आईने की तरह हमको दिखाता है कि कहां हमको करेक्शन करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत करेक्ट करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। बॉर्न अगेन लोग क्यों नहीं हो रहे हैं? उसी के पॉइंट बता रहे हैं। आप करेक्शन करेंगे नहीं तो आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे, चलेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। तो आप लोग यानी मैक्सिमम लोग इसी 2 पॉइंट पे ही फंसे हुए और विश्वास कर लिया है, आ रहे सही जगह पे आ गए, तब भी प्रॉब्लम है। रिप्रूव अस, दिस मीन्स दैट गॉड्स वर्ड्स विल इन्फॉर्म अस, यानी वो हमें इस बात की इंफॉर्मेशन देता है, यानी नॉलेज देता है। इन्फॉर्म का मतलब नॉलेज, हमें जानकारी देता है कि हम कहां पे गलत हैं और हमारी क्या कमियां हैं हमारे जीवन में। However, God does not just tell when we are wrong. He also tells us the proper correction. वो केवल ये नहीं बताता है कि हम कहां पे हम गलत हैं, कैसे गलत हैं, लेकिन वो साथ साथ ये भी बताता है कि प्रॉपर करेक्शन हमको करना है। हमें करेक्शन ऐसे ही नहीं करना सरसरा, प्रॉपर करेक्शन यानी कंप्लीट करेक्शन। नहीं प्रभु, ये हमारी गलती, हम इस बात को रिसीव करते, अपनी गलती का एहसास करते, सो दैट वी कैन फिक्स व्हाट इज रॉन्ग इन आवर लाइफ, ताकि हम इस बात को निश्चित कर ले अपने जीवन में कि हम कहां गलत हैं। और अपनी गलती पर हमेशा जैसे ही कोई बोले कि यहां पे गलत है, तुरंत एक्सेप्ट कीजिए। ये नम्रता का सबसे पहला चिन्ह है, यही नम्रता को दिखाता है। जिसको सब डांट ले और वो सबकी डांट को सह ले और खुश रहे, वो नम्र आदमी। मूसा को कितने लोग डांटते थे मालूम है? इजराइलियों की संख्या थी 6.5 लाख। लाल समुंदर सामने था, पीछे फिरौन की सेना थी, 6.5 लाख लोग सब उसे डांट रहे थे। इसीलिए लिखा मूसा अपने समय के सब लोगों में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। कैसे पता चला? सबकी बातें सुन रहा था, सबकी डांट खा रहा था और परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहा था, प्रभु क्या फंसा दिया, मैं नहीं झेल पाऊं। जबकि बहुत गुस्सैल व्यक्ति था, बहुत गुस्सैल। मालूम है उसने क्या किया था? जब नीचे उतर रहा था और वो 10 हुक्म एक बार में तोड़ दिए थे। पहली बात, इतना क्रोधी था, परमेश्वर की प्रेजेंस से आ रहा था। और दूसरी बात कि इजराइलियों को वो जो सोने का बछड़ा बनाया था ना, उसे गला के पीस के और पानी मिला के सबको पिला दिया था। इतना गुस्सैल व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कितना नम्र बनाया था, कितना नम्र बनाया था। आसमान पे जिसका गुस्सा रहता था उसको 6.5 लाख डांट रहे हैं और वो बेचारा चुपचाप खड़ा, पर प्रभु दया कर। देखा खुदा बाप कैसे प्रेशर डालता है सेवक के ऊपर भी। जब आप विश्वास के मार्ग में आगे बढ़ते हैं और अगर आपके पास आंखें हैं, आत्मिक आंखें हैं, आपको दिखाई दे रहा है, आत्मिक कान है, आप सुन रहे हैं और आत्मिक इंद्रियां काम कर रही हैं, इनसाइट मिल रही, तो आप सट जाएंगे। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होगा जो केवल परमेश्वर को मालूम होगा, ना आप, हमें सेवक को भी नहीं मालूम होगा और लोगों को फिर बिल्कुल नहीं, और लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं देख रहे, सेवक तो फिर भी देख रहा है। तो सेवक के अंदर का विश्वास और लोगों के विश्वास में भी अंतर होगा। वो फॉलो किसको कर रहे हैं? लोग मूसा को फॉलो कर रहे थे, परमेश्वर को फॉलो कर रहे थे। यस करेक्ट, मूसा को फॉलो कर रहे थे। मूसा किसको फॉलो कर रहा था? वेरी गुड, यही प्रोग्रेशन नए नियम में भी है। यीशु मसीह को पौलुस कहने लगा, मैं मसीह के मानिन चल रहा हूं, तुम मेरी मानिन चलो जैसा मैं मसीह की मानिन चल रहा हूं। उसने अपने आप को बीच में धार में डाल दिया। और ये बहुत भयानक पॉइंट होता है। सेवक कभी भी अपने आप को ऐसी जगह नहीं रखेगा कि अगर मैं गलत होऊंगा तो ये सारे लोग गड्ढे में चले जाएंगे। लोगों को सच नहीं बोलते, लेकिन सच बोलना चाहिए। पौलुस सच बोलता था और उसने कहा तुम मेरी मानी चलो जैसे मैं मसीह की मानी। इसका मतलब लोग किसको फॉलो कर रहे थे? पौलुस को। पौलुस किसको फॉलो कर रहा था? मसीह को। अब आप ये बताइए, यीशु मसीह को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं?
पौलुस, लेकिन पौलुस के साथ साथ एक हार्डवेयर में भी चाहिए आपको, एक व्यक्ति तो होना चाहिए। नए नियम में आज का पौलुस, आपको आज भी एक पौलुस की जरूरत है ना? आप उसको पौलुस के जीवन चरित्र से, उसकी बायोग्राफी से, उसकी सेवकाई से टैली करके देख सकते हैं। रिटन वर्ड का ही बहुत बड़ा फायदा है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिटन वर्ड यह है कि आपके पास लिखित प्रमाण है, और लिखित प्रमाण से आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये जो लिखा है, जैसा पौलुस चलता था वैसा ये चल रहा है, तो मैं इसको फॉलो करूं। क्योंकि यीशु मसीह को डायरेक्ट कोई फॉलो नहीं कर सकता। यीशु मसीह का तो जो तुम्हें ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता है। तो बीच में किसको डाल दिया? चेलों को। अब आज यीशु मसीह किसको कहेगा चेला? जो उसका सच्चा चेला होगा उसी को तो बोलेगा कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को। वहां तक आप चलेगा, पिता परमेश्वर तक। तो पिता परमेश्वर तक आप तभी जाएंगे जब आप यीशु मसीह के सच्चे चेलों को फॉलो करेंगे। तो आज के समय में बताइए, आपके सामने एक बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क आ गया। मैं जनरली बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली नहीं। तो ये बहुत कठिन चीज है, और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जब आपको सही कलीसिया मिल जाए, उसकी उपस्थिति का अनुभव मिलने लगे। धन्यवाद कीजिए, यह आपके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा वो खोल दिया द्वार, सो दैट ही फिक्स फाइनली टू ग्रो मोर एंड मोर इन हिज होली इमेज, ताकि हम परमेश्वर की पवित्र छवि में ग्रो करें। खाली विश्वास में नहीं बढ़ना है, हमें परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ना है। असली ग्रोथ ये है, मैच्योरिटी लेवल ये है हमारा। और इसके लिए हम कुछ पद देखेंगे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। मैं तुमसे, पौलुस गलातियों की कलीसिया से एक क्वेश्चन कर रहा है कि मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। अब आप ये बताइए, पवित्र आत्मा आपको मिलेगा कैसे? व्यवस्था के कर्म करेंगे आप, फिजिकल यानी रिचुअल्स में आप करेंगे, तब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, या सुसमाचार को या परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनने से मिलेगा? लोग ऐसा नहीं मानते। ढेरों कलीसियां हैं जो कहती नहीं, हम कुछ करते हैं ताकि हमें पवित्र आत्मा मिले। लोग क्रियाओं में लगे हुए फिजिकली, जबकि ये झूठ है। हाँ, विदाउट वॉइस एक्शन कर रहे हैं। अब इसका 5वां पद पढ़ दीजिए। जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करने वालों के लिए ऐसा करता है? किसके लिए कर रहा है? कलीसियाएं ये भूल गई। विश्वास पैदा कहता हो तो सुनने से। पवित्र आत्मा किसको मिलता है? जिसके अंदर विश्वास पैदा होता है सुनने से। तो जो लगातार सुनता है और पवित्र आत्मा की सुनकर चलने लगता है, उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है सरल, इसमें कोई धार्मिक क्रिया आई। और जब आप ट्रुथ लेके खड़े होंगे ना, तो मैक्सिमम लोग आपका विरोध करेंगे ट्रुथ, क्योंकि यीशु मसीह का मैक्सिमम लोगों ने विरोध किया था। ये हमेशा याद रखिए, बाइबल हमारे सामने प्रमाण है, और ये रिटन प्रमाण जो है ये आपको लिविंग प्रमाण भी दिखा देगा कि आज भी वैसे ही है। और यीशु मसीह ने कहा था, उन्होंने मेरी नहीं सुनी, तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, जिन्होंने मेरी सुनी थी वो तुम्हारी भी सुनेंगे। तो ऐसे लोग भी हैं, ठीक। तो उसको तो केवल उसने कहा, मैं अपनी भेड़ों को निकाल लूंगा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मेरे शब्द को पहचानती है, वो पराये पीछे नहीं जाएंगे। निकल, अब आपको पता चल गया यीशु मसीह निकाल लेगा अपनी भेड़ों को, 100% पूरी दुनिया से निकाल लेगा, उसकी सुनकर निकल आएंगी, बाकी सब अपना अपना करते रहे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 24 पद। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 पद। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो। ओ, आजकल के लोग इसी बात में तो चौकस नहीं है। जो उनके मन की बातें कर रहे हैं, तो वहां चौकस कहां रहेंगे? वहां तो खुश हो रहे हैं।
ताली बज रही है ना, लिपटे जा रहे हैं, चौकस कहां रहेंगे? वहीं तो भाई वहां मिठास टपक रही है, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको आकर्षित कर रहा है, तो आकर्षण में आदमी चौकस नहीं रह सकता। जी, चौकस रहो, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। हाँ, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, जिस नाप से, यानी जो मेजरमेंट तुम इस्तेमाल कर रहे हो सुनने के लिए, उसी नाप से अगर तुम गलत सुसमाचार सुन रहे हो, झूठा सुसमाचार सुन रहे हो और झूठा प्रचार सुन रहे हो, झूठी शिक्षा सुन रहे हो, तो तुम्हारे लिए उसी स्टैंडर्ड से तुमको नाप के मिलेगा, भ्रम की आत्मा मिलेगी। और अगर तुम सत्य को सुन रहे हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ रहे हो, तो तुमको अधिक मिलेगा। जी, एंड ही सेड टू देम बी केयरफुल। देखिए, ऑलवेज रिमेंबर, इस बात में बहुत ध्यान, आपका विश्वास कहां से शुरू होता है? सुनने से। ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट हियरिंग व्हाट यू आर हियरिंग, क्या सुन रहे हो। द मेजर ऑफ थॉट एंड स्टडी you give to the truth you hear। तुम कितना स्टडी में मन लगा रहे हो, कितना सत्य को सुनने में मन लगा रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे साथ डील होगा। जी, will be the measure of virtue and knowledge that comes back to you। जो तुम बो रहे एक तरीके से सेवकाई में, हम क्या कर रहे हैं? हम विश्वास का बीज बो रहे हैं और ये कलीसिया के लोगों में बो रहे हैं। तो कलीसिया के लोगों में फसल जब खड़ी होगी, वो क्या फसल होगी? जंगली दाना कि गेहूं का दाना, ये परखा जाएगा। उसी के अनुसार हमको मजदूरी मिलेगी। जी, एंड मोर बिसाइड्स विल बी गिवन टू यू हु हियर। यानी जो लोग वास्तव में सत्य को सुनने में मन लगाएंगे, उनको बहुत आशीष मिलने वाली है, बहुत अधिक मिलेगा, सबसे अधिक मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 27 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना 10:27, हिंदी इंग्लिश। मेरी भेड़े, यीशु मसीह कह रहा मेरी भेड़े मेरा शब्द, बाकी कोई सुने या ना सुने, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं। वो दूसरी अच्छी बात क्या है? यीशु मसीह अपनी भेड़ों को जानता है। कभी भी यानी कोई और कहे यीशु मसीह मुझे नहीं जानता, तुमको कैसे जानेगा? तुम उसकी भेड़ हो। वो अपनी भेड़ों को जानता है और उसकी भेड़ों की पहचान क्या है? वो उसका शब्द सुनती है। और यीशु मसीह की भेड़ें उसका शब्द सुनती है और उसी के पीछे वो फॉलो किसको करेंगी? यीशु मसीह को। वो कभी भी किसी को फॉलो नहीं करेंगी। ये पहचान है यीशु मसीह। और इसी कह रहा है कि मेरी भेड़े, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़े मुझे जानती हैं। भेड़े कैसे जानती हैं? वो मेरा शब्द सुनती हैं, वॉइस। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। द शीप दैट आर माई ओन हियर एंड आर लिसनिंग टू माई वॉइस एंड आई नो देम एंड दे फॉलो मी। तो यीशु मसीह की अगर आप भेड़ हैं, तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप यीशु मसीह की भेड़ हैं, तो लोग आपके ऊपर कोशिश बहुत करेंगे आपको खींचने की, आपको अपनी भेड़ बनाने की, कि आप उन्हें फॉलो करें। अब आपका विश्वास यहीं पर परखा जाएगा कि कितना तुम उनको, यानी उनको कितना तुम सह सकते हो, या कितना तुम उनको ये बता सकते हो कि मैं आपकी नहीं, मैं तो उसकी भेड़ हूं। आपकी मजबूती, आपके विश्वास की मजबूती इस बात को साबित करेगी। इसलिए विश्वास यहीं पर परखा जाता है कि तुम किसकी भेड़ हो। यीशु मसीह कहने लगे बहुत से चुने हुए लोग भरमाए जाएंगे अंत के दिनों में। बिल्कुल सही बोला था। बहुत से लोग जो वाकई में यीशु मसीह की भेड़ थे, यीशु मसीह के सेवक थे, वो आज कहां के कहां चले गए भ्रमित होके। तो चैलेंज तो हमारा है ना, यीशु मसीह का चैलेंज हमारे लिए है। तो इस चैलेंज को साबित कौन करेगा? उसमें हमारा पार्ट ज्यादा है। अगर हम सही तरीके से हम सुन, यानी फोकस नहीं रहेंगे, उसकी आवाज पहचानेंगे नहीं। उसकी आवाज बना के कोई बोल देगा, भाई आपके हस्बैंड बाहर गए हुए, कोई आके आपके हस्बैंड की आवाज बोला, हम चट से दरवाजा खोल दिया, गए। वल्नरेबल बोलते हैं ऐसे लोगों को।
आजकल तो मोबाइल है, हस्बैंड आने से पहले बता देता है कि मैं यहां पहुंचा हूं, यहां पहुंचा हूं, कदम कदम बताता है। तो तुमने कैसे खोल दिया? हैं? हाँ, पहले अपने हस्बैंड से बात कीजिए। तो हमारा स्पिरिचुअली हमारा हस्बैंड कौन है? यीशु मसीह। तो पहले उससे बात करिए। दूसरे के साथ वो आपको कुछ भी बोले कि मेरे साथ चलो वहां पर, ना मैं नहीं जाता। यस, भटकाने वाले आपको मिलेंगे और ये आपकी परख के लिए होगा। हाँ, नोटिस दैट द रीजन पॉल गिव्स for why we would want to benefit from listening to God speak is so that we will be adequate and equipped for every good work, ताकि हम हर भले काम के लिए तत्पर और तैयार हो जाए। परमेश्वर हमें ये चाहता है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसकी सेवकाई के लिए, उसके हर कार्य की, पता नहीं हमसे कौन सा कोई छोटा सा काम भी कह सकता है कि तुम फलाने के पास चले जाओ, हमें तैयार रहना। No one steps out and onto a course and runs a marathon without going through a rigorous training plan. कोई भी व्यक्ति बिना एक्सरसाइज और बिना ट्रेनिंग के मैराथन की दौड़ में शामिल नहीं हो जाता। जाके उसको सीखना पड़ता है ना। हमने कल बताया था ना, पहले धीमे 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 धीमे, फिर थोड़ा थोड़ा वॉकिंग तेज होती है, फिर थोड़ी और तेज होती है, और लास्ट राउंड में फिर रनिंग शुरू होती है ताकि आप जीते। दिस इज द वे। और ये मसीही जीवन की दौड़ ऐसा ही है। शुरू में बिल्कुल धीमे धीमे वॉकिंग, फिर उसके बाद यानी फास्ट वॉकिंग, और फास्ट वॉकिंग के बाद लास्ट राउंड रनिंग। हालेलुया। तो 3 ही लेवल है। विश्वास सुनने से पैदा होता, वॉकिंग वाला पार्ट, फिर उसके साथ चलने लगे, फास्ट वॉकिंग, और उसके बाद विश्वास बोलने से काम करता, रनिंग वाले पार्ट में आ गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके जीवित और पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझा समझा कर दिए जा रहे हैं, ताकि प्रभु हम सबका जीवन प्रभु यीशु मसीह की महिमा का कारण बने और हम सब उसके सदृश हो, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके चौथे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।